Hello, my dear girls. How are you, beta? Hope you are safe. Girls, today we are going to talk about our previous chapter, reproduction in humans and animals. And our today's topic is female reproductive organs, fertilization, development of embryo. आज बेटा हम इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे. Okay, girls? So, let's start. The female reproductive system. The human female reproductive system is made up of ovaries, fallopian tubes, uterus, cervix and vagina. बेटा जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो है ओवेरीज, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस, सर्विक्स और वेजिना. द फिगर ऑन नेक्स्ट पेज प्रेजेंट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और जो नेक्स्ट पेज पे आपको पिक्चर दी गई है उससे आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है. ओके, फर्स्ट विल टॉक अबाउट ओवेरीज. ईच ह्यूमन फीमेल पोजेसेस 2 फिस्ट साइज ओवेरीज इन देयर एब्डोमेन. बेटा जो भी ह्यूमन फीमेल होती है उनके अंदर 2 फिस्ट साइज की ओवेरीज होती हैं. ओके, फीमेल्स आर बोर्न विद 100 ऑफ अनडेवलप्ड फीमेल एग्स और ओवा, singular ovum. These eggs are stored in the ovaries and after puberty one of them is released by the ovaries every month. बेटा जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर जब वो बर्थ लेती हैं, ठीक है, उनके अंदर 100 अनडेवलप्ड एग होते हैं, ठीक है, जो उनकी ओवम में हो फीमेल एग होते हैं जिन्हें हम ओवा कहते हैं, ओवम कहते हैं. ओके, ये जो एग्स होते हैं वो ओवेरी में होते हैं और आफ्टर प्यूबर्टी के बाद हर एक एग रिलीज होता है ओवेरी से. ओके, अनयूज्ड एग्स डिसइंटीग्रेट और एंड पास्ड आउट ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन. जो बेटा ये एग्स अनयूज होते हैं, यूज़ नहीं किए जाते हैं, वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और मेंस्ट्रुएशन के दौरान बाहर निकल जाते हैं. ओके, वी विल लर्न मोर अबाउट मेंस्ट्रुएशन लेटर. हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में बाद में बात करेंगे. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैलोपियन ट्यूब्स. ओविडक्ट जिसको हम कहते हैं, ठीक है. द फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट इज नैरो ट्यूब थ्रू विच एग सेल और फीमेल गैमेट ट्रैवल्स टू द यूट्रस. बेटा जो फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होती है वो एक नैरो ट्यूब की जैसी होती है जिसमें से एग सेल या फीमेल गैमेट ट्रैवल करता है यूट्रस की तरफ. ईच ओवेरी इज कनेक्टेड टू द यूट्रस बाय एन ओविडक्ट. दोनों जो ओवेरी होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं यूट्रस से, ठीक है, ओविडक्ट के थ्रू. द स्पर्म एंटरिंग द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल स्विम अप टू द ओवम और एग इन दिस ट्यूब. जो स्पर्म करता है, एंटर करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल के, वो इस ओवम, इस ट्यूब के थ्रू करता है. ओके, नाउ the fertilization takes place in these tubes and the zygote forms. जो fertilization होता है बेटा वो इसी ट्यूब में होता है और फिर zygote बनता है. There are very tiny hairs in the fallopian tube called cilia which aid into the smooth passage of the egg fertilized or unfertilized to the uterus. बेटा इसमें बहुत बारीक बारीक बाल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम सिलिया कहते हैं, जो स्मूथ होते हैं. ओके, जिसमें फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों तरीके के एग पास होते हैं. ओके, नाउ गर्ल्स लेट्स टॉक अबाउट यूट्रस. यूट्रस इज एन इन्वर्टेड पेयर शेप मस्कुलर बैग विद वेरी सॉफ्ट इनर लाइनिंग्स. जो बेटा यूट्रस होता है वो एक पियर शेप का मस्कुलर बैग होता है जिसके अंदर सॉफ्ट लाइनिंग होती है. द लाइनिंग सेक्रेट्स सम फ्लूइड्स एंड इज सप्लाइड विद लॉट्स ऑफ ब्लड वेसल. बेटा जो लाइनिंग होती है उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड निकलते रहता है, ठीक है, और वहीं पे ब्लड का सप्लाई होता है वेसल्स के थ्रू, ब्रिंगिंग न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस थ्रू ब्लड. और जिसमें न्यूट्रिएंट्स और गैसेस भी जाती हैं बट ब्लड के थ्रू. ओके, यूट्रस होल्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग एंड न्यूट्रिएंट्स इट टिल इट इज़ अ फुली डेवलप्ड बेबी. जो बेटा यूट्रस होता है उसी के अंदर फर्टिलाइज्ड एग होता है और न्यूट्रिएंट्स नर्चर होता है वहीं पे, ठीक है, जब तक वो एक बेबी में डेवलप नहीं हो जाता. द डेवलपिंग बेबी मेक्स कनेक्शन विद द यूट्रस वॉल्स एंड द ब्लड वेसल्स सो दैट इट रिसीव इट्स न्यूट्रिशन. जो डेवलपिंग बेबी होता है बेटा वो कनेक्शन बनाता है यूट्रस की वॉल्स से और ब्लड वेसल्स से ताकि वो जो अपना न्यूट्रिशन है वो वहाँ से ले सके, उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले. नाउ यू कैन सी द
पिक्चर ऑफ एन ओवम। एक ओवम के उसके अंदर क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और यहाँ पे बेटा बाहर हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी दी गई है, ओके। ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके अंदर बेटा ओवेरी है, सर्विक्स है, विजिना है, ठीक है, यूट्रिन ट्यूब है, यूट्रिन कैविटी है, फैलोपियन ट्यूब है, ओके गर्ल्स। Now girls, let's talk about the cervix. The cervix is a ring of muscular located at the lower third portion of the uterus. जो cervix होती है बेटा वो मस्कुलर है, एक रिंग है मसल्स का, ठीक है, जो थर्ड पोर्शन पर यूट्रस के लोकेटेड होता है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द यूट्रस एंड द वजीना। बेटा वजीना और यूट्रस के बीच में एक बैरियर का काम करता है। अंटिल बर्थ द बेबी इज हेल्ड इन द प्लेस बाय सर्विक्स। बेटा जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाता, बेबी इसी सर्विक्स में रहता है। ड्यूरिंग बर्थ द सर्विक्स एक्सपेंड्स एंड द बेबी पासिस थ्रू इट। और बर्थ के दौरान जो बेबी होता है वो सर्विक्स के एक्सपेंड होने पर उसमें से बाहर निकलता है, ओके गर्ल्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेजिना। दिस इज एन इलास्टिक लॉन्ग muscular canal that connects the cervix to the outside of the body. बेटा जो वेजिना होती है एक इलास्टिक होती है, लॉन्ग मस्कुलर कैनाल होती है, लंबी सी कैनाल टाइप होती है जो सर्विक्स की बाहरी ओर जुड़ी रहती है हमारी बॉडी से। इट इज़ द ट्यूब दैट रिसीव्स द पेनिस दैट इजैकुलेट्स सीमेन ड्यूरिंग मीटिंग। बेटा ये वो ट्यूब होती है जहाँ पे जो पेनिस है वो सीमेन को इजैकुलेट करता है मीटिंग के दौरान, ओके। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन इट इज़ द सेम ट्यूब दैट थ्रू विच द ब्लड फ्लोज आउट। और यही वो जगह है जहाँ से मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ब्लड है वो बाहर की तरफ निकलता है, ओके। अलॉन्ग विद सर्विक्स इट मेक्स द बर्थ कैनाल फॉर द बेबी। सर्विक्स के साथ बेटा जो वेजिना है वो भी बर्थ कैनाल होती है बेबी के जन्म के समय, ओके। नाउ गर्ल्स लेट्स टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। फर्टिलाइजेशन, as we know that fertilization takes place in the fallopian tube। बेटा जैसे कि हमें पता है जो फर्टिलाइजेशन है वो हमेशा फैलोपियन ट्यूब में होता है। द स्पर्म सेल मेक्स देयर वे थ्रू टू द टॉप ऑफ द वजीना, सर्विक्स एंड इनटू द यूट्रस। जो स्पर्म सेल होती है बेटा वो अपना रास्ता बनाती है विजिना के द्वारा सर्विक्स में और फिर यूट्रस में। बट दे डू नॉट स्टे देयर, लेकिन ये वहाँ पे भी नहीं रुकते हैं। दे कंटिन्यू देयर जर्नी इनटू द फैलोपियन ट्यूब्स एंड ट्रैवल अपवर्ड। वो अपनी जर्नी फैलोपियन ट्यूब में कंटिन्यू रखते हैं और ऊपर की तरफ जाते हैं, ओके। इफ देयर इज एन ओवम रिलीज्ड फ्रॉम वन ऑफ द ओवेरीज, अ स्पर्म सेल एंटर्स द फैलोपियन ट्यूब ऑफ दैट साइड। अगर बेटा उसके अंदर एक ओवम होता है जो एक ओवेरी से निकला है तो जो स्पर्म सेल है हमेशा फैलोपियन ट्यूब में उस तरफ जाता है, ओके। द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन एट दैट टाइम आर वेरी हाई। और जो फर्टिलाइजेशन का चांस होता है उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ओके गर्ल्स। The sperm cell that manages to reach the egg cell first fertilize it। और जो sperm cell जो सबसे पहले egg cell के पास पहुंचेगी वही fertilize होगी। Afterwards a barrier form around the fertilized egg and other sperms cannot fertilize it anymore। उसके बाद बेटा जो fertilized egg है उसके चारों तरफ एक barrier बन जाता है जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। और जो fertilized cell है उस तक दूसरा कोई भी sperm नहीं पहुंच पाता। During fertilization the nuclei of the sperm and the egg fuse to form a single nucleus। बेटा फर्टिलाइजेशन के दौरान न्यूक्ली जो स्पर्म का न्यूक्ली होता है और वो और एग फ्यूज़ करते हैं और एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। बेटा जो ऐसा फ्यूजन होता है जिसमें एग और स्पर्म मिलते हैं उनसे एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं और ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन, ओके। The zygote at this stage possesses half the genes of each of its two parents। जो बेटा जाइगोट होता है, फर्टिलाइज्ड एग होता है, इस टाइम उसके अंदर हाफ जीन्स आते हैं अपने दोनों पेरेंट्स के, दोनों के हाफ आएंगे, ओके। इफ़ द स्पर्म एंड एग डू नॉट मीट बोथ ऑफ देम जस्ट डिसइंटीग्रेट एंड गेट वॉश्ड अवे। अगर स्पर्म और एग दोनों नहीं मिलते हैं तो दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे और बाहर निकल जाएंगे। इन दिस प्रोसेस अलॉन्ग विद द स्पर्म एंड द एग सम ब्लड एज वेल एज यूट्रिन मसल्स आर ऑल्सो एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द फीमेल। इसमें बेटा स्पर्म और एग के साथ थोड़ा बहुत ब्लड भी निकलता है यूट्रिन मसल्स से, ठीक है, बॉडी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन और इस प्रोसेस को कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, ओके गर्ल्स।
Mammals such as human, cow and elephant usually produce one mature egg at one time, thus only a single baby is produced. बेटा जो mammals होते हैं, human है, cow है, elephant है, वो एक बार में एक ही mature egg बनाते हैं, ठीक है, इसलिए एक single baby ही होता है. Other animals such as dog and cats produce multiple eggs and can गिव बर्थ टू मल्टीपल बेबीज एट अ टाइम. लेकिन जो दूसरे एनिमल्स है जैसे कि डॉग है, कैट है, वो एक बार में काफ़ी एग प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से उनके मल्टीपल बेबीज होते हैं. ओके गर्ल्स, अब आपको पता चला ना ह्यूमंस में एक बेबी और डॉग्स में 2 बेबी क्यों हो जाते हैं या 3 ज़्यादा, है ना. नाउ गर्ल्स, लेट्स टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ज़ाइगोट डिवाइड्स इटसेल्फ इन to form a very tiny ball of cell called an embryo. फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो अपने आप को डिवाइड कर देता है एक छोटी सी बॉल में. सेल की छोटी सी बॉल होती है, उसको कहते हैं एम्ब्रायो. द एम्ब्रायो कंटिन्यूज टू मूव डाउनवर्ड फ्रॉम द फैलोपियन ट्यूब एंड फाइंड्स अ कंफर्टेबल प्लेस इन द यूट्रस. जो एम्ब्रायो होता है बेटा हमेशा वो नीचे की तरफ जाता है फैलोपियन ट्यूब में और एक कंफर्टेबल प्लेस ढूंढ लेता है यूट्रस में. ओके, देन देयर द एम्ब्रायो अटैचेस इटसेल्फ टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस थ्रू अ टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा. इसमें एम्ब्रायो जो है वो खुद को एक लाइनिंग, यूट्रस की लाइनिंग से अटैच कर लेता है जिसे हम प्लासेंटा कहते हैं. ओके, द फीमेल इज सेड टू बी प्रेग्नेंट नाउ. इस टाइम जब फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है. प्लासेंटा हेल्प्स टू रिसीव न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन एंड अदर मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रायो. फीमेल बेटा प्लासेंटा के थ्रू ही जो एम्ब्रायो हो उसको सारा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और अदर मटेरियल रिक्वायर्ड मिलता है. ओके बेटा, इट ऑल्सो हेल्प्स द एम्ब्रायो टू सेंड आउट वेस्ट टू द मदर्स बॉडी. बेटा इस प्लासेंटा के थ्रू ही जो एम्ब्रायो का वेस्ट होता है वो मदर की बॉडी तक जाता है. द सेल ऑफ एम्ब्रायो बिगिंस टू फॉर्म ग्रुप दैट डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो सेल होती है एम्ब्रायो की अब वो बननी शुरू हो जाती है, वो अलग अलग उसका धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है और डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स बनते हैं. इट ग्रेजुअली डेवलप्स द बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आई, ईयर एट्सेट्रा. बेटा इससे धीरे धीरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स बनते हैं जैसे कि हैंड है, लेग है, हेड है, आई, ईयर. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड इज कॉल्ड अ फीटस. बेटा वो स्टेज जिसमें जो एम्ब्रायो है उसके सारे बॉडी पार्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है उसको कहते हैं फीटस. आफ्टर 9 months द बेबी इज़ फुली डेवलप एंड रेडी टू बी बॉर्न. 9 महीने के बाद जो बेबी होता है बेटा वो पूरा डेवलप हो जाता है और अब वो जन्म ले सकता है. द बेबी एट दिस स्टेज वेट्स बिटवीन 6 and 8 pounds. इस टाइम जो बेबी का वेट होता है वो 6 से 8 पाउंड के लगभग होता है. ओके गर्ल्स, होप आपको ये समझ में आया होगा.